Good afternoon, friends. Welcome to my YouTube channel Home Science Classes with प्रतिमा तिवारी. फ्रेंड्स, कल की क्लास में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारी क्लास अधूरी रह गई थी. हम लोगों ने सिर्फ इतना ही पढ़ा था होम मैनेजमेंट के कौन कौन से चरण होते हैं. होम मैनेजमेंट के 3 चरण होते हैं, 4 भी चरण होते हैं. निखिल एंड डार्सी साहब के अनुसार, निखिल एवं डार्सी साहब के अनुसार होम मैनेजमेंट के 4 चरण होते हैं. ग्रास एवं क्रैंडल साहब के अनुसार 3 चरण होते हैं. ग्रास एवं क्रैंडल साहब ने केवल संगठन को अपने चरण में सम्मिलित नहीं किया है. तो हम लोगों ने 4 चरण पढ़े थे. हम लोग पढ़ रहे हैं निखिल एवं डार्सी साहब के चरण. इनके 4 चरण हैं: आयोजन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग, नियंत्रण, और मूल्यांकन, वैल्यूएशन. हम लोग भी पढ़ रहे थे आयोजन. आयोजन के प्रकार. आयोजन के कितने प्रकार होते हैं? 2. आयोजन के बारे में हमने पढ़ा था कि निखिल एवं डार्सी साहब ने अपने स्टेटमेंट में बोला है कि सबसे पहले उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु आयोजन किया जाता है, देन संपादन हेतु संगठन किया जाता है, फिर योजना को क्रियान्वित करने के हेतु नियंत्रण किया जाता है, और अंत में लक्ष्य की प्राप्ति का मूल्यांकन किया जाता है. जो हमें लक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसका मूल्यांकन किया जाता है. कुछ स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि भविष्य में क्या करना है और इसे आज ही तय कर लेना आयोजन कहलाता है. भविष्य में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें इस बात की आज ही योजना बना लेना है. तथा क्या किया जाना है इसका पहले से तय किया जाना भी आयोजन कहलाता है. इसके बारे में भी हमने पढ़ा था. योजना हम कहाँ और कहाँ जाने वाले हैं. योजना किसे कहते हैं? जो हम कहाँ हैं और कहाँ जाने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं, इन सब बातों के बीच में भी इन सब प्रश्नों के बीच में भी ये एक ब्रिज का निर्माण करता है, ये जो आयोजन है. कल हमने एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या, क्यों, कहाँ और कैसे. इन शब्दों का प्रयोग किस प्रबंधन चरण में, गृह प्रबंधन के चरण में प्रयोग किया जाता है. इन शब्दों का आंसर है कब, कहाँ, कैसे, क्यों. इन शब्दों का प्रयोग गृह प्रबंधन के किस चरण में किया जाता है? तो आयोजन. हम प्लानिंग ही तो करते हैं कि हम ये प्लानिंग करते हैं कि हम अपने कार्य को कब करें, कहाँ करें, कैसे करें और क्यों करें. इन सब बातों की योजना तो हम बनाते हैं. आयोजन में ही इन सब बातों का प्रयोग किया जाता है. चाहे गृहिणी हो, मैनेजर हो, एक टीचर हो, एक छात्र हो, ये जो प्लानिंग करते हैं ये उनके मस्तिष्क की एक रूपरेखा है. उनके मस्तिष्क की एक रूपरेखा है जो अपने कार्य के अंतर्गत बनाते हैं, अपने योजना को पूरा करने के लिए बनाते हैं. ये हमने पढ़ा था. हमने एक क्वेश्चन और आपसे शेयर किया था. ये स्टेटमेंट किसका है कि नियोजन प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है. ये स्टेटमेंट किसका है? नियोजन प्रक्रिया का
प्रबंधन प्रक्रिया का प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ये स्टेटमेंट किसका है? ये निखिल एवं डार्सी साहब का स्टेटमेंट है, निखिल एवं डार्सी साहब का। हम लोगों ने इतनी बातें थोड़ी थोड़ी की थी। अब हम बात कर रहे थे आयोजन के प्रकार। आयोजन के कितने प्रकार होते हैं? आयोजन के दो प्रकार होते हैं, दीर्घकालीन और अल्पकालीन। आयोजन के कितने प्रकार होते हैं? आयोजन के प्रकार दीर्घकालीन और अल्पकालीन। ये दो होते हैं आयोजन के प्रकार। ये दो होते हैं आयोजन के प्रकार। दीर्घकालीन आयोजन क्या है? जो नियोजन एक लंबी अवधि के लिए किया जाता है, जो नियोजन एक लंबी अवधि के लिए, तात्पर्य जो नियोजन एक लंबी अवधि के लिए किया जाता है उसे भी दीर्घकालीन योजना कहते हैं। जैसे हमारी एक वो लग्जरियस नीड होती है ना, वो भी दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत ही आती है। जैसे घर बनाना, शादी ब्याह की तैयारियां करना, या जमीन खरीदना या गाड़ी खरीदना, ये सारी लग्जरियस जो नीड है हमारी, ये दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत आती है। इन्हें पूरा करने के लिए हमें एक लंबी अवधि तक योजना बनाना पड़ता है। तथा दूसरी योजना है अल्पकालीन योजना। अल्पकालीन योजना क्या है? यह नियोजन अल्प अवधि के लिए किया जाता है। इस नियोजन को अल्प अवधि के लिए, कम समय के लिए किया जाता है, जिसमें तत्कालीन आवश्यकताओं की पूर्ति पर अधिक बल दिया जाता है। मान लीजिए सुबह हम लोग सोचते हैं कि कैसे खाना बनाना है, क्या बनाना है, कब बनाना है, ऐसे जैसे खाना भोजन भी बनाना, घर के सारे काम, साफ सफाई, ये सब भी हम लोग के थोड़े थोड़े, जैसे ये साप्ताहिक हो गया, दैनिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, मासिक हो गया, ये सारे जो कार्य हैं जो हम योजना बनाते हैं वो अल्प अवधि के कालीन योजना के अंतर्गत ये आता है। एक नोट्स, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है, पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि दीर्घकालीन योजना अल्पकालीन योजना पर निर्भर रहता है। तात्पर्य क्या है कि दीर्घकालीन योजना हेतु अल्पकालीन निर्णयों की भी आवश्यकता होती है। छोटे छोटे जो निर्णय हम लेते हैं दीर्घकालीन योजना को पूरा करने के लिए, उसमें छोटे छोटे निर्णयों की भी आवश्यकता होती है। इसलिए दीर्घकालीन योजना के अंतर्गत हमें छोटी छोटी योजनाओं की भी जरूरत होती है। इसलिए दीर्घकालीन योजना अल्पकालीन योजना पे निर्भर होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा।
अब हम आते हैं दूसरे चरण पे। गृह प्रबंधन का दूसरा चरण क्या है? संगठन। संगठन संगठन से आशय दूसरा है संगठन। सबसे पहले जानते हैं कि संगठन क्या है। संगठन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संगठन शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के ऑर्गेनिज्म, किससे हुई? ऑर्गेनिज्म से, जिसका आशय शरीर के विभिन्न अंगों से है। संगठन की उत्पत्ति ऑर्गेनिज्म शब्द से हुई। अंग्रेजी भाषा की, जिसका अर्थ है शरीर के विभिन्न अंग, शरीर के विभिन्न अंग से तात्पर्य जैसे विभिन्न अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण करते हैं, वैसे ही कई संस्था मिलकर, कई तत्व मिलकर एक संगठन का निर्माण करते हैं। संगठन में कौन कौन से तत्व होते हैं? जैसे तत्व हो गया, संस्था हो गया, वस्तु हो गया, व्यक्ति हो गया, ये सब मिलकर एक लक्ष्य तक पहुंचने में व्यक्ति की मदद करते हैं, जिसे संगठन नाम दिया गया है। शरीर के विभिन्न अंग। संगठन में कौन कौन हो सकता है? तत्व, संस्था, वस्तु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है। ये सब मिलकर हमें लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करते हैं। जिसे एक संगठन का नाम दिया गया है। संगठन का मतलब होता है सभी का एक गठन, एक से अधिक व्यक्तियों का जो समूह होता है उसे ही संगठन कहते हैं। संगठन से आशय सभी व्यक्तियों का साथ रहना, साथ रहकर अपने कार्य व्यवस्था तथा व्यापार को आगे बढ़ाने का ही नाम संगठन है। संगठन दो शब्दों का मेल है। संगठन दो शब्दों का मेल है। संगठन दो शब्दों का मेल है। संघ प्लस ठन। संघ का अर्थ होता है सभी का साथ होना और ठन का अर्थ होता है व्यवस्था। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक साथ व्यवस्थित रूप में होना ही संगठन कहलाता है। संगठन का दोनों शब्दों का मेल ये कहता है कि व्यक्तियों का एक साथ व्यवस्थित रूप में होना ही संगठन कहलाता है। संगठन क्या कहलाता है? संघ का अर्थ होता है सभी का साथ होना और ठन का अर्थ होता है व्यवस्था। व्यक्तियों का एक साथ व्यवस्थित रूप से कार्य करना ही संगठन कहलाता है। संगठन का एक
ये भी है पॉइंट कि संगठन में जितने भी तत्व शामिल हैं, संगठन में ये जितने भी तत्व शामिल है, तत्व, संस्था, वस्तु, व्यक्ति, ये सब एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करते हैं और एक दूसरे से परस्पर प्रभावित होते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने अपने अपने कौन कौन से मत दिए हैं संगठन के बारे में। मैकअपलैंड साहब ने कहा है, मैकअपलैंड साहब ने इन्होंने कहा है एक निश्चित व्यक्ति के समूह के द्वारा, एक निश्चित व्यक्ति कौन होता है? मैनेजर होता है। उसके समूह के द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं। जो कार्य की योजना बनाता है एक मैनेजर होता है। किसी भी कार्य को जब हम करने जाते हैं तो एक ऐसा इंसान, ऐसा व्यक्ति होता है जो सबको बताता है कि क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, तो उसको क्या कहते हैं? मैनेजर कहते हैं। एक निश्चित व्यक्ति के, जो वो मैनेजर है, उसके समूह में उसके साथ जितने लोग कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, उनके द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कार्यों को ही संगठन कहते हैं।